नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद आरोग्यम रोग निदान केंद्र के चैनल के माध्यम से आज हम जानेंगे पॉक्स, जिसे हम छोटी माता या बड़ी माता भी कहते हैं, के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। वायु, जल एवं पृथ्वी की दृष्टि से वातादि दोष दुष्ट हो जाते हैं, या रोगी के वस्त्रादि के स्पर्श से, या उसकी पीडिका की त्वचा के द्वारा इसका विष नाक या गले में प्रविष्ट होकर शीघ्र ही तीनों दोषों को प्रकोपित कर देता है। इस विष को शरीर से बाहर निकालने के लिए तीव्र दाने उत्पन्न होता है एवं पूरे शरीर में पिंडिकाएं 3-4 दिन में ही उत्पन्न हो जाती हैं। इन पिंडिकाओं का फिर पाक हो जाता है, पर इनके द्वारा विष बाहर निकल जाने से अन्य दाना आदि लक्षण भी शांत हो जाते हैं। लक्षण: सर्वप्रथम ठंड एवं कंपन तथा सिर में दर्द के साथ ज्वर की उत्पत्ति होती है। बुखार बराबर बढ़ता जाता है। कटी एवं भूषण स्क्रोटम में तीव्र वेदना होती है। तत्पश्चात दोषों के बलवान अधिक होने पर मोह, प्रलाप, सट्टा यदि लक्षण होते हैं। तीसरे दिन ज्वर कम होने लगता है और इसी समय त्वचा में नीचे गंभीर पीड़िकाएं निकल आती हैं। सर्वप्रथम मुख पर, फिर हाथों पर, पेट पर तथा टांगों पर, पीठ पर हो जाती हैं। छठे दिन इनमें जल की उत्पत्ति हो जाती है। यदि इस समय किसी अपवित्रता के कारण इनमें जल के स्थान पर पेव आदि की उत्पत्ति हो जाती है तो संपूर्ण लक्षण पुनः बढ़ जाते हैं, अन्यथा छठे दिन के उपरांत सभी लक्षण घटने लग जाते हैं और 12 दिन तक ये पीड़िकाएं सूख जाती हैं और 15 दिन में इन पर से खुरंड उतरने लगते हैं, जिन्हें स्केल्स कहते हैं। प्रायः 3 सप्ताह में रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु रोगी की त्वचा पर आजीवन इनकी यादगार रह जाती हैं, जिन्हें चेचक के दाग कहते हैं। ये गड्ढे से बन जाते हैं। इस रोग के मध्य में यदि रोगी को मुंह, नाक, कान, आंख द्वारा रक्तस्राव होने लगे तो यह रोग सर्वथा असाध्य होता है। चिकित्सा: इस रोग के रोगी को फलों के रस पर ही आश्रित रखना चाहिए। 2 सप्ताह बाद जब ज्वर कम हो जाए तो दलिया आदि पे दिए जा सकते हैं। रोगी का नमक, मिर्च बंद कर दे, क्योंकि ये दोनों कृमि उत्पादक है। मसूरिका फूटने न पाए, अन्यथा घाव बन जाने का भय रहता है। छोटे बच्चों को इन्हें खुजलाने से बचाए। प्रातः काल प्रतिदिन रोगी को किसी कृमिघ्न कषाय से, जैसे त्रिफला कषाय, मुंह और पूरे चेहरे को स्वच्छ करवाते रहे। इस रोग को दबाने की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कब्ज यदि हो तो मृदु विरेचन त्रिफला चूर्ण द्वारा करवा देनी चाहिए। बुखार को कम करने के लिए बाह्य शीतल उपचार करना चाहिए। प्रलाप और आक्षेप दूर करने के लिए कस्तूरी तथा अफीन मिश्रित औषधियां देनी चाहिए। पीड़िकाओं पर प्रारंभ से ही मुलेठी चूर्ण और टनकन भस्म मिलाकर लगाते रहना चाहिए। इससे अन्य संक्रमण की संभावना नहीं रहती। मुंह, नाक आदि की पिंडिकाओं की शुद्धि के लिए नीम या त्रिफला कषाय से धुलना चाहिए। आंखों की रक्षा के लिए त्रिफला कषाय से धोकर इनमें परवल पत्र स्वरस डालना हितकर रहता है। इस रोग में ज्वर की तीव्रता के कारण दुर्बल शिशुओं में हृदयावरोध होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः हृदय की रक्षा के लिए रोगी की औषधियों में मुक्ताशुक्ति भस्म, मुक्ता भस्म, अर्जुन की छाल का चूर्ण या श्रृंग भस्म आदि किसी एक औषध का सम्मिश्रण कर देना चाहिए। इससे हृदयावरोध का भय नहीं रहता। जब तक पीड़िकाएं बाहर न निकल जाएं तब तक शीतल चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पिंडिकाएं को पूर्ण रूप से निकालने के लिए तिक्त रस का प्रयोग हितकर है, जैसे पटोलादि कषाय, परवल पत्र, गिलोय, नागरमोथा, अडूसा, चिरायता, नीम की छाल, कुटकी और पित्त पापड़ा सभी का 20-20 ग्राम को आधा लीटर जल में पकाएं। 100 मिलीलीटर शेष रहने पर छान कर पिलाएं। इस क्वाथ का प्रथमावस्था में प्रयोग करने से पीड़िकाएं बाहर निकलकर मसूरिका को शांति हो जाती है और पक्वावस्था में देने पर दाह, विस्फोट आदि लक्षण शांत होते हैं। रुद्राक्ष 1 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम दोनों को पानी में घिसकर 50 मिलीलीटर पानी बना लें और प्रातः काल रोगी को पिलाएं। इससे भी पीड़िकाएं शीघ्र ही निकल आती हैं। दाह और तृष्णा शांति के लिए प्रवाल और गिलोय सत्व का सम्मिश्रण रोगी की घौंषधियों में सेवन कराएं। रस चिकित्सा: पिंडिका निकालने में बृहत कस्तूरी भैरो रस और संजीवनी वटी विशेष लाभदायक हैं। यदि उल्टी हो तो लवगादी चूर्ण 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक मधु से चटावे या बर्फ चुसावें। पिंडिकाओं के फूट जाने पर पंचतिक घृत या जात्यादि घृत पिंडिकाओं पर लगाकर पंचशीरी वृक्षों की छाल का चूर्ण या मुलहटी चूर्ण और टनकन भस्म पर से छिड़के डस्ट करें।
हाथ की कोहनी आदि के शोध पर दशांग लेप आदि किसी शोध व पीडोहर प्रलेप का प्रयोग करते हैं। यदि खांसी हो तो खदिरादि वटी, वासावलेह आदि दें। इस रोग में उपद्रव शांति का ही ध्यान विशेष रखा जाता है। रोग को दबाने की कोई चिकित्सा नहीं की जाती है। लंघन अर्थात उपवास, वमन अर्थात उल्टी, विरेचन अर्थात पेट की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें और चना, मूंग, जौ, मसूर, परवल, पुनर्नवापरादि का साग खिलाएं। जीर्ण रोग या किसी पुराने रोग से परेशान रोगी अपॉइंटमेंट लेकर हमारे चिकित्सालय पर मुझसे मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रोगी का पूरा ब्यौरा व्हाट्सएप करें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें जिससे आम जनमानस का भला हो सके। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।